देखिए, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ बहुत सारे जो यूडीएफ का एमएलए था, एक्स एमएलए रह चुके हैं, उन सबसे हमारे बात चल रही है। लोकसभा सीट इस बार राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पक्ष में रहेगा और हम लोग मजबूती से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आज तृणमूल कांग्रेस का लीडर और आरजेडी का दोनों लीडर और यूडीएफ का 8 लीडर अब हमारे 3 पार्टी से आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी में ज्वाइन किया है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी फिजा में बहुत से बदलाव आएंगे और वो दिखने भी लगे हैं। मुस्लिम नुक्ता नज़र से देखें तो असम में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। यहाँ पिछले 3 लोकसभा चुनावों से मजबूत रही मौलाना बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी AIUDF के सामने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल RUC ने ताल ठोंक दी है। इस ऐलान के साथ कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हराकर रहेंगे। बात AIUDF चीफ से आगे तक कही जा रही है। RUC असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई की सीट नौगवां से भी उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के सामने धुबरी सीट से लगातार चौथी मर्तबा जीत दर्ज करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। आइए आपको राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना अब्दुल रहमान कासमी से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं कि चुनाव को लेकर क्या कर रहे हैं और उन्होंने किस किस को काउंसिल में शामिल कराया है। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का दैनिक प्रोग्राम था, तो इस प्रोग्राम में बड़े बड़े पार्टियों से बड़े बड़े नेता हमारे आज इस पार्टी में ज्वाइन किया है। तो आप लोगों को मालूम है कि लोकसभा जो इलेक्शन है ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना अभी बाकी है। तो हम लोग आसाम में 8 सीटों में लोकसभा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनमें से 3 सीटों का जो है मजबूती से लड़ने के लिए अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने जो बताया है, जो अभी हम लोग 3 सीटों में जोरदार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि नौगांव, करीमगंज और धुबरी लोकसभा में हम लोगों का मजबूत कैंडिडेट हम लोग उतरेंगे और हम लोग का जो प्रत्याशी का जो लिस्ट अभी बन गए हैं पूरा। तो आज तृणमूल कांग्रेस का लीडर और आरजेडी का दोनों लीडर और यूडीएफ का लीडर, इस तरह का 8 लीडर अब हमारे 3 पार्टी से आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी में ज्वाइन किया है। देखा जाए तो आप जो ये धुबरी लोकसभा सीट में आप लोग राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस बार पहला चुनाव लड़ने जा रहा है और उसमें आप लोग का चैलेंज रहेगा AIUDF के सुप्रीमो मौलाना बदरुद्दीन अजमल। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ बहुत सारे जो यूडीएफ का एमएलए था, एक्स एमएलए रह चुके हैं, उन सबसे हमारे बात चल रही है और मजबूती से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ग्रासरूट लेवल में हमारे जो कार्यकर्ता है लगभग 5 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का पहले से उम्मीद था कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आने वाला 24 का लोकसभा इलेक्शन धुबरी में लड़ेंगे। तो इसी वजह से हमारे कार्यकर्ता धुबरी का जितनी एमएलए सीट है, धुबरी लोकसभा के अंदर जितनी एमएलए सीट है, हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मजबूती से हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जो जनवरी का 15 तारीख से हम लोग जो मिशन शुरू कर रहे हैं आसाम में जितनी सीटों में हम लोग का कैंडिडेट रहेगा, हर सीटों में कम से कम 3 से 4 बड़े बड़े प्रोग्राम करने हम लोग जा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अभी आ रहे हैं। 15 तारीख से हमारे आसाम के मतलब धुबरी से लेकर लखीमपुर तक, करीमगंज से लेकर कुकराझार तक हमारे प्रोग्राम अभी शुरू होने वाले हैं। देखा जाए तो अभी आप लोग नौगांव सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दावेदार है वहाँ पे गौरव गोगोई जो अभी MP है, तो वहाँ पे भी आप लोग लड़ने वाले हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पहली बार। तो उसमें आप क्या देखिए, नौगांव तो हम मजबूती से हम कहना चाहते हैं कि नौगांव की सीट हम लोग राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस बार किसी भी हालत में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के हाथ में आएंगे और नौगांव सीटों में हम लोग लड़ने नहीं जीतने जा रहे हैं। आप लोग को एक बात याद रखिएगा, नौगांव लोकसभा सीट इस बार राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पक्ष में रहेगा और हम लोग मजबूती से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारे पार्टी में आज RJD का असम स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सैयद अहमद बरबिया साहब बहुत पुराने लीडर थे, कम से कम बहुत सालों से उन्होंने RJD में लगा हुआ था। RJD का असम में काम किया था जब से वो पार्टी नहीं था यहाँ पे। तो और उन्होंने आके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ज्वाइन किया है। तो और तृणमूल कांग्रेस से बड़े नेता हैं, जो तृणमूल कांग्रेस का माइनॉरिटी मोर्चा का स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, उन्होंने भी नौगांव ज़िला से लेकर असम में कई ज़िला में अच्छी तरह उनका मजबूती है। बहुत ज़िले में उन्होंने काम किया है, मशहूर लीडर है। उन्होंने भी आज हमारे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी में ज्वाइन किया है। और AIUDF से कुछ लोग आए हैं, तो उन्होंने पहले UDF में बहुत काम किए हैं, जैसे कि बरपेटा ज़िले से आए हैं, लखीमपुर ज़िले से आए हैं।
उन लोगों ने भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी में आज ज्वाइन किया है।